मैं आज टीचर्स डे के अवसर पर अपने सभी शिक्षकगणों को सादर प्रणाम करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ और भविष्य में जो कुछ भी बनूंगा उन्हीं की वजह से बनूंगा। अगर वो ना होते तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मैं भी एक टीचर हूँ और ये मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात है कि मैं एक शिक्षक बना। शायद ईश्वर ने इससे अच्छा काम मेरे लिए कुछ भी नहीं था। आज मेरा इस टीचर्स डे पर अपने स्टूडेंट्स के लिए या जितने भी दुनिया भर में स्टूडेंट हैं उनके लिए एक मैसेज है, एक मेरी कोशिश है। जब भी हम देखते हैं या आपने भी देखा होगा, हर 10 दिन में 8 दिन में आपको ये खबर देखने को मिल जाएगी कि आज उस शहर के बच्चे ने आत्महत्या कर ली, आज उस शहर का बच्चा डिप्रेशन में चला गया, आज वो बच्चा किसी भी कारणवश तो बड़ा मन बड़ा दुखी होता है। एज अ टीचर, मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरी क्लास से एक बच्चा टॉप कर जाए। मुझे ये चाहिए कि अगर मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 खुश रहें, जीवन में कामयाब रहें, आज नहीं तो कल जीवन में कामयाब हो जाएं, एक अच्छे रास्ते पर चलें, एक नेक समाज का निर्माण करें, अपने घर को समृद्ध रखें, खुशहाल रखें और जीवन को भी इसी तरह रखें। लेकिन जब हम देखते हैं कि बच्चे किसी भी कारणवश अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं, तो मेरा ये कहना है कि आप इतना प्रेशर क्यों लेके चल रहे हो? आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपना 100% दो ना। आप एक स्टूडेंट हो, आप अपनी मेहनत करो। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। परिणाम क्या होगा वो ईश्वर को पता है, आपको नहीं पता। आप अपनी इतनी मेहनत करो कि आप उस ईश्वर के सामने या अपने पेरेंट्स के सामने नज़रों से नज़रें मिला के कह पाओ कि मैंने तो मेहनत की थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई और बच्चा था जिसने मुझसे भी ज़्यादा मेहनत की, उसको वो मिल गया। शायद मेरे खाते में कुछ और लिखा है, शायद मेरे हिस्से का जीवन कहीं और है, शायद ये मेरे हिस्से का जीवन नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ। क्या हो जाएगा अगर मैं आईआईटीएन या एनआईटीएन या डॉक्टर या इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट नहीं बनूंगा, मैं कुछ और बन जाऊंगा। आप जीवन में कामयाब होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत ऊंचे पोस्ट पर हैं। कामयाबी कई बार हम देखते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे हैं, आप उनके देखो वो भी दुखी हैं। अभी कुछ दिन पहले खबर आ रही थी कि एक पति ने अपनी पत्नी को पढ़ाया और वो एसडीएम बन गई और वो उसे छोड़ के चले गई। तो क्या है ये, मतलब क्या सचमुच में आप वहां पहुंचेंगे तभी कामयाब होंगे? नहीं। आदमी कामयाब होता है अपने दिल से, अपने बड़ों के आशीर्वाद से, उनके खुश होने से और अपने खुश होने से। तो आपको उस तरह का इंसान बनना है, आपको एक स्टूडेंट बनना है, आपको टॉपर बनने की भी लाइन में नहीं चलना है। आप कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। जरूरी नहीं कि जो सबसे टॉपर है वही कामयाब हो, जो कभी कभी लास्ट बेंच वाले होते हैं वो भी बहुत आगे निकल जाते हैं। आप देखो उठा के इतिहास में आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो कामयाब हैं, अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आपको हर तरह का हर जगह इंसान मिल जाएगा। तो द कॉमन डिनोमिनेटर क्या है? कॉमन डिनोमिनेटर है आपकी खुशी, आपकी खुशहाली, आपके परिवार की खुशहाली, आपकी सेहत। ये है सबसे बड़ी खुशहाली। तो अगर आपके पास कोई प्रेशर है, आप मेहनत की ना आपने, अगर आपके पास पेरेंट्स का भी प्रेशर था, हम मान लेते हैं कि नहीं था, पेरेंट्स ने प्रेशर दे दिया, आपको नहीं देना चाहिए वैसे, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने आपको प्रेशर दिया है, आपने उनके लिए कोशिश की, आप असफल हो गए तो क्या हुआ? उनसे बोल दो कि मैं असफल हो गया। आपका बेटा तो बन के दिखाऊंगा या आपकी बेटी बन के दिखाऊंगा, आप उन्हें खुश रखिए। लास्ट में जाके माँ बाप के लिए भी यही सबसे बड़ी बात होती है कि उनके जो बच्चे हैं वो आदर्श हैं, वो उनके साथ हैं। तो यही सबसे बड़ी खुशी है। तो बस मेरा यही कहना है कि स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट का मतलब होता है एक पावरफुल, एक पावरफुल सोल, एक पावरफुल सोल, एक ब्रेव पर्सन। स्टूडेंट का मतलब ये होता है। आप ये सीखिए कि आप किस तरीके से ब्रेव बनेंगे। ब्रेव बनने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमेशा जीतें। ब्रेव बनने का मतलब होता है गिर गिर कर उठना, और तब तक उठना जब तक आपके जिस्म में जान है, जब तक आपकी सांसें हैं तब तक उठना, तब तक कोशिश करना। ये है स्टूडेंट लाइफ। आपको सिखाती है धैर्य रखना, स्टूडेंट लाइफ आपको दिखाती है अपने आप पर संयम रखना, क्योंकि यही वो उम्र है जब आप बायोलॉजिकली चेंज हो रहे होते हो, जब आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे होते हो। यही वो उम्र है जब आपको संयम रखना पड़ता है।
तो स्टूडेंट लाइफ आपको सिखाती है संयम रखना। स्टूडेंट लाइफ आपको सिखाती है धैर्य रखना, कि जो एग्ज़ाम 2 साल बाद होने वाला है, 3 साल बाद होने वाला है, 1 साल बाद होने वाला है, उसके लिए आप आज से मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट 1 साल 2 साल बाद आएगा, और आएगा भी या नहीं आएगा पता नहीं। ये सिखाती है स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ ये सिखाती है कि रात के 1 बजे तक घड़ी की सुइयां जब 1 बजे तक टिक 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 करती हैं, बच्चा पढ़ रहा होता है बिना इस उम्मीद के कि पता नहीं क्या होगा। ये सिखाती है स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ ये नहीं सिखाती कि आपके कम मार्क्स आ गए तो आप अपने आप को हानि पहुंचाओ या फिर आप अपने आप को नुकसान करो। आप कोशिश करिए, अपने टीचरों का मार्गदर्शन लीजिए और फिर आगे बढ़िए। अगर जीवन में उस फील्ड में कामयाब होते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो फिर कहीं और हो जाएंगे। लेकिन आप ये सब चीज़ें सीख जाएंगे जो जीवन है, सच में धैर्य जीवन है, संयम जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है, ये सब सीख जाओगे आप। और इससे बड़ी बात क्या होगी आपके लिए, ये सीखो आप। तो बस यही है कि आप मतलब इस बात को थोड़ा समझिएगा, विचार कीजिएगा कि जीवन आखिर क्या है। क्या सच में आप इसीलिए थे? क्या आपका जीवन सिर्फ यहीं तक था? नहीं, आपका जीवन बहुत आगे है। आप श्रेष्ठतम हैं। आप एक दिन इतना ऊपर जाएंगे आप सोच नहीं सकते। आप बस ये चीज़ें तो सीख जाइए। लाइफ आपको मौका देगी कुछ और करने का, कुछ बड़ा करने का, और ऐसा मौका देगी कि इतिहास आपको याद रखेगा, आपका परिवार आपको याद रखेगा। तो आप वो बनिए जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, ना कि वो जो ये प्रेशर डिप्रेशन में आके बन गए हो। बाहर निकलो रूम से, देखो दुनिया को किस तरीके से है, फिर मेहनत करो, फिर आगे बढ़ो, फिर गिरो तो फिर उठो, फिर मेहनत करो, फिर उठो, फिर गिरो, फिर मेहनत करो। यही जीवन है। मैं खुद एक टीचर हूँ और मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि किताबों से बाहर निकल के आपको सच में जीवन मिलेगा। हम लोग मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ठीक है, और आपको सिखाते हैं, कई बार आपसे क्लास में बोलते भी हैं मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लेके आओ, ठीक है। मैं जनरली ये कोशिश करता हूँ और आगे जीवन में कोशिश करूँगा कि मार्क्स को लेके पॉइंट आउट ना करूँ कभी किसी को। लेकिन आप भी अपना 100% दीजिए, ताकि आपको अपने आप पर ये प्राउड हो कि मैंने अपना 100% दिया था। अब यहाँ नहीं आया तो ये एक्सपीरियंस कहीं और काम आएगा। मैंने अपने टीचरों से यही सीखा है और मैं आपको भी यही सिखाना चाहता हूँ। बस यही मेरी प्रार्थना है। तो फिर से, ये जो भी मैंने बातें आपको बताई, ये मेरे अंदर जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है वो मेरे गुरुओं का दिया हुआ है, मेरे माँ बाप का दिया हुआ है, मेरे दादी दादा का दिया हुआ है, मेरे पूर्वजों का है। वो मैं आपको बता रहा हूँ और उन्हीं से मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि वो हमें देख के खुश हैं तो हम भी खुश हैं। तो बस यहीं पे मैं बस इसे रोकता हूँ और आगे सब चीज़ें चलती रहेंगी। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में कामयाब हों, सफलता की तरफ बढ़ें, एक दिन कामयाबी, जो आप सच में कामयाबी चाहते हैं वो आपको मिले। तो चलिए फिर, धन्यवाद। और फिर से मैं अपने सभी शिक्षकों को फिर से प्रणाम करता हूँ। जय हिंद।